प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण अपडेट। आप सभी को पता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के द्वारा सेशन 2022-23 के लिए जो 12वीं उत्तीर्ण थी और 10वीं उत्तीर्ण जो छात्राएं थी उनके लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी की जो अस्थायी मेरिट लिस्ट है, प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो मेरे पास उस लिस्ट को लेकर के कई सारे अभ्यर्थियों के यूट्यूब पर कमेंट आ रहे थे, क्वेश्चन आ रहे थे, कई सारे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी पूछ रहे थे कि सर ये प्रॉब्लम है क्या करें, सर ये प्रॉब्लम है क्या करें। तो इसलिए मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया है और आपकी सभी समस्याओं का, सभी प्रश्नों का इसके अंदर जवाब देने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, कालीबाई छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2022-23 सवाल आपके जवाब हमारे। 2022-23 का जो सेशन है जो फिलहाल चल रहा है, अभी एंड नहीं हुआ है, 1 जुलाई से नया सेशन शुरू होगा, अभी 2022-23 का चल रहा है। तो इस सेशन में जो 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं थी और जो 10वीं उत्तीर्ण छात्राएं थी, जो फिलहाल 12वीं उत्तीर्ण थी वो कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर हो गई या बीएड के अंदर हो गई, और जो 10वीं उत्तीर्ण छात्राएं थी वो फिलहाल 11वीं के अंदर हो गई। ठीक है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कोई भी फैकल्टी हो सकती है। तो उन छात्रों के सामने क्या क्या समस्या आ रही है और इस लिस्ट के बाद में उनको क्या करना है, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आप देख सकते हैं कि लिस्ट में स्कूल या कॉलेज का नाम गलत आ रहा है तो क्या करें। आपकी लिस्ट है, उसमें आपका स्कूल और कॉलेज का जो नाम है अगर वो गलत आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब जो है आप देख सकते हैं, यह आपके सामने इसका जवाब है। अपनी कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करें, जो संशोधन आप कराना चाहते हैं उसको निर्धारित प्रारूप में कॉलेज में जमा कराएं। प्यारे छात्रों, मैंने इस वीडियो के एंड के अंदर वो प्रारूप भी दिया है जिस प्रारूप के अंदर आपको डिटेल भर करके अपनी कॉलेज के प्रिंसिपल को जमा करानी है। ठीक है, तो आपको उस प्रारूप को या तो मित्र से निकलवा लेना है या आपको कॉलेज में मिल जाएगा। उस प्रारूप में आपकी जो भी आपत्ति है वो दर्ज करनी है फॉर्मेट के अंदर और उसको अपनी कॉलेज में जमा कराना है। ठीक है, अगर नाम स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम गलत आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपके लिए ये जवाब है। दूसरा जो प्रश्न आ रहा है, समस्या आ रही है विद्यार्थियों के सामने, छात्राओं के सामने, वो क्या आ रही है कि लिस्ट में आपके प्राप्तांक या प्रतिशत सही नहीं आ रहे हैं। किसी छात्रा के लिस्ट के अंदर जो प्राप्तांक या प्रतिशत है वो सही नहीं आ रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब भी वही है कि आपको अपनी कॉलेज के प्राचार्य से संपर्क करना है, जो संशोधन आप करना चाहते हैं उसको निर्धारित प्रारूप में कॉलेज में जमा कराना है। ठीक है, प्रारूप में लास्ट में दे रहा हूं आपको। तीसरा जो क्वेश्चन आ रहा है या समस्या सामने आ रही है छात्रों की, वो क्या आ रही है कि मैंने कॉलेज छोड़ दी तो क्या मुझे स्कूटी मिलेगी या मुझे स्कूटी लेनी चाहिए। तो इसका जवाब आपके सामने है, अगर आपने कॉलेज छोड़ दी तो आपको स्कूटी नहीं मिलेगी और अगर आप तथ्य छुपा कर लेते हैं तो भविष्य में आपसे वापस वसूल हो सकती है। यानी स्कूटी जो है 10+2 उत्तीर्ण के बाद और 10th उत्तीर्ण के बाद उन्हीं छात्रों को मिलती है जो आगे कंटिन्यू पढ़ाई करती हैं। अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या पढ़ाई के अंदर गैप आ जाता है तो आपको स्कूटी नहीं तो मिलती है ना आपको लेनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपके सामने समस्या आ सकती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो छात्रों के सामने ये है कि मैंने कॉलेज में प्रथम वर्ष में रेगुलर एडमिशन लिया था लेकिन अब क्या प्राइवेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने कॉलेज में प्रथम वर्ष में रेगुलर एडमिशन लिया था और अब आप प्राइवेट करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है कि ये स्कूटी कॉलेज में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रों को ही प्रदान की जाती है। यानी आप रेगुलर रहेंगे तो ही आपको स्कूटी मिलेगी, तो ही आपको लेनी चाहिए। आप अगर प्राइवेट एडमिशन लेते हैं आगे चलकर सेकेंड ईयर के अंदर या थर्ड ईयर के अंदर तो आपको स्कूटी न तो मिलेगी न लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगला जो समस्या छात्राओं के सामने आ रही है वो क्या है कि मैंने 12वीं के बाद बीएड या बीए बीएड या बीएससी बीएड में एडमिशन ले लिया तो क्या मुझे स्कूटी मिलेगी। बिल्कुल, ये उत्तर आपका देख सकते हैं आप कि आप 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होनी चाहिए, चाहे डिग्री कॉलेज हो चाहे बीएड कॉलेज हो। यानी 12वीं उत्तीर्ण के बाद में आपको नियमित रूप से अध्ययनरत होना चाहिए। अब आप चाहे बीएड के अंदर अध्ययनरत कर रही हो, चाहे बीए बीएड बीए बीएड या बीएससी बीएड में अध्ययन कर रही हूँ, चाहे कॉलेज में कर रही हूँ, चाहे बीएड में कर रही हूँ, चाहे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स कर रही हूँ, लेकिन आप रेगुलर अध्ययनरत होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको स्कूटी मिलेगी। इसके बाद अगला जो
समस्या आ रही है छात्रों के सामने वो क्या आ रही है, वो देख सकते हैं आप कि लिस्ट में मेरे बीए के स्थान पर बीएड लिखा हुआ आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है कि बीए के स्थान पर बीएड लिखा हुआ आ रहा है, या बीएससी बीएड लिखा हुआ आ रहा है, या बीकॉम के स्थान पर बीए लिखा हुआ आ रहा है, या बीएससी के स्थान पर बीए लिखा हुआ आ रहा है, या बीएड के स्थान पर बीकॉम लिखा हुआ आ रहा है, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर किसी छात्रा के सामने आ रही है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क करके उसे निर्धारित प्रारूप में अपनी आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। प्रारूप में लास्ट में दिखा रहा हूँ आपको, उस प्रारूप के अंदर आपकी जो भी आपत्ति है वो आपको दर्ज करानी है, और सॉफ्ट कॉपी के अंदर हार्ड कॉपी के अंदर जो है आपको कॉलेज के अंदर वो जमा करानी है। फिर अगला जो समस्या आ रही है छात्रों के सामने वो क्या आ रही है कि मुझे निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दर्ज कराने वाला प्रारूप कहाँ मिलेगा, कि ये जो आपत्ति है ये आपको ऑफलाइन दर्ज करानी है एक निर्धारित प्रारूप के अंदर, तो वो प्रारूप का पत्र कहाँ मिलेगा। तो ये जवाब है, आप चाहें तो ई मित्र वाले से भी निकलवा सकते हैं या कॉलेज में भी आपको मिल जाएगा। ई मित्र के अंदर आपकी जो लिस्ट है ना, ये बीएल कन्या कालीबाई वाली जो लिस्ट है, ठीक है, उस लिस्ट के अंदर ही इसका प्रारूप दिया हुआ है, तो आप ई मित्र वाले से भी वो निकलवा सकते हैं या कॉलेज के अंदर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगली जो समस्या आ रही है छात्रों के सामने वो क्या है कि मेरे पिताजी या माताजी सरकारी कर्मचारी हैं, तो क्या मुझे स्कूटी लेनी चाहिए। इसका जवाब सुन लो, आपको स्कूटी नहीं लेनी चाहिए, वरना भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आपके पिताजी या फिर माताजी दोनों में कोई या दोनों अगर सरकारी कर्मचारी हैं और फॉर्म नंबर 16 भरते हैं, आयकर रिटर्न करते हैं, तो आपको स्कूटी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वरना भविष्य में आपको नहीं, आपके माताजी या पिताजी की नौकरी को भी परेशानी खतरा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है ना। और इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, अगला ये है कि मैंने ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी कैटेगरी में आवेदन नहीं किया था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। यानी आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आवेदन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एससी की जो छात्र हैं तो उनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत एससी कैटेगरी में आवेदन करना है। ठीक है, जो एसटी कैटेगरी के छात्र हैं उनको जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अंतर्गत एसटी वर्ग में आवेदन करना है, और जो सामान्य वर्ग की और आर्थिक पिछड़ा वर्ग की ईबीसी वर्ग के जो छात्र हैं उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग, ठीक है, उसके अंतर्गत ईबीसी कैटेगरी के अंदर आवेदन करना है। इसके अलावा अल्पसंख्यक जो छात्राएं हैं उनको अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंदर अल्पसंख्यक कैटेगरी के अंदर आवेदन करना है। तो आपने अगर इन कैटेगरी के अलावा आवेदन कर दिया था भूलवश, तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप क्या कर सकते हैं, जवाब देखिए आपको अपने जन आधार कार्ड में श्रेणी संशोधन कराकर अपनी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में प्रोफाइल को ऑनलाइन अपडेट करवाकर अपनी कॉलेज के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने जन आधार कार्ड में अपनी श्रेणी को जो है संशोधित करना है, और फिर अपने जन आधार कार्ड को भी अपडेट करना है, प्लस छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म की जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल को भी ऑनलाइन अपडेट करना है। और फिर ये जो है इसका जो लिखित में आपको क्या करना है, प्रार्थना पत्र के रूप में अपने प्रिंसिपल को देना है कि भाई मैंने इस प्रकार से, मैं इस कैटेगरी के अंदर आती हूँ और मैंने इस कैटेगरी के अंदर आवेदन कर दिया था। ठीक है प्यारे छात्र छात्राओं, ये आपके सामने वो परफॉर्मा आप देख सकते हैं। छात्राओं द्वारा महाविद्यालय जिला शिक्षा अधिकारियों को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 10वीं 12वीं उत्तीर्ण वर्ष 2022-23 के लिए आपत्ति दर्ज कराने हेतु प्रारूप, इस प्रारूप में आपको आपत्ति दर्ज करानी है। ठीक है, जो जन आधार कार्ड में से संबंधित जो अपडेट है वो तो ऑनलाइन आपको मित्र पर दर्ज करानी है। उसके अलावा जो मैंने आपको आपत्ति दर्ज कराना बताया है वो आपको इस प्रारूप के अंदर आपत्ति दर्ज करानी है। ये आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन आईडी, फिर छात्रा का नाम, पिता का नाम, योजना का विभाग, चाहा गया संशोधन या आपत्ति, इसका विवरण आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रारूप आपको मित्र से या तो निकलवा लेना है या फिर आपके कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। तो ये आपकी जो भी समस्याएं थी इस कालीबाई भील छात्रा स्कूटी योजना से लेकर के वो मैंने इस वीडियो के अंदर पूरी हल करने की कोशिश की है। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन आपका तो मुझे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्रों और छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।